हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामेडिकल के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हरियाणा के उन सभी की कट ऑफ सीट्स कितनी है। अब एग्जैक्ट जो कट ऑफ होती है वो आपको कोई ऐसे नहीं बता सकता कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका हो ही जाएगा पक्का, ठीक है। हम क्या देख सकते हैं, हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो डेटा है उससे हम सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसमें मेरा हो सकता है, और चॉइस फिलिंग में आप वो फिल कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आपके ऐसा भी होता है जनरली कि 140 जिसके मार्क्स हैं वो भी फिजियोथेरेपी कोर्स ले लेता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स है। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, आप हड्डियों के डॉक्टर बन जाते हो, और आप खुद का एक सेंटर खोल सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हो, है ना। आइदर नर्सिंग नहीं लेते बच्चे, क्यों? क्योंकि नर्सिंग जो है उसमें आपको केयर करनी पड़ती है किसी की, है ना। और जो जैसे पैरामेडिकल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पैरामेडिकल में क्या होता है, आप जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब होते हैं, इन सब में आपका काम होता है, ठीक है। सो ये सब डिफरेंट है। अब देखो हम यहाँ पे जब देखते हैं पैरामेडिकल की बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की, तो ये जनरल प्रीवियस ईयर की है डेटा, समझ रहे हो। ये जो इसके थ्रू आप ये लगा सकते हो कि हाँ ये मुझे चॉइस फिलिंग करनी है। सो सबसे पहले पीजीआई रोहतक में है पैरामेडिकल इन बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का हम देखेंगे, ठीक है। इसमें जो सीट्स है ना वो टोटल 11 सीट्स होती हैं, और ये आपकी सामने कट ऑफ है सभी की, ठीक है, हर एक कैटेगरी की, वो आप देख सकते हो। ये जो है ना ये फाइनल राउंड आप मान सकते हो, इस साल का फाइनल राउंड ये हो सकता है, मतलब फर्स्ट सेकेंड लिस्ट नहीं। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो ये फिल करना, समझ रहे हो। अब पैरामेडिकल जो है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कल्पना चावला करनाल का देख रहे हैं, कल्पना चावला में है, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ठीक है। और इसकी जो है इसमें जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितनी है इसके अंदर, 11 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। इसकी आप देख सकते हो कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ है। ये लास्ट कट ऑफ है, लास्ट मान के चलना इसको, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की आप मतलब इस ईयर की आप लास्ट तक मान सकते हो कि ये लास्ट कट ऑफ है। अब ये अगला कॉलेज है मेवात में, ठीक है, नूह में, SHKM। इसमें आप देख सकते हो क्या लगेगी, ऑप्टोमेट्री की जो कट ऑफ है ये है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के डेटा मैंने लिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हो ये है, ठीक है। तो इसमें 11 सीट्स हैं, ठीक है। आप खुद से एनालाइज करना कि आपको कौन सा मिल सकता है, क्योंकि आपको ही लेने हैं अपने लाइफ के डिसीजंस, तो है ना। और वैसे अगर आप पजल हो तो कोई भी काउंसलर भी आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट MEMC जो है उसमें भी अग्रोहा वाली में उसमें भी है ये ऑप्टोमेट्री का कोर्स, ठीक है। और उसमें जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है, 10 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। और इसकी कट ऑफ भी जनरली जैसे हमने प्रीवियस देखे इन्हीं के बिल्कुल आसपास ही लगती है, ठीक है। BPS सोनीपत उसमें भी है, और इसकी जो सीट्स हैं वो भी कितनी है, 11 सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैरामेडिकल इन BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेबोरेटरी का जो करते हैं पैरामेडिकल में, जैसे अगर आप जाते हो ब्लड टेस्ट करते हैं कई, है ना, और ये सब ये लैब टेक्नोलॉजी में आ जाता है। ये PGI रोहतक में ये कट ऑफ है इसकी, ठीक है। जनरल की 103, EWS की 93, BCB की 96, BCA की 100, और शेड्यूल्ड कास्ट वालों की 97, ठीक है। और सीट्स कितनी है यहाँ पे, टोटल 17 सीट्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कल्पना चावला करनाल। इसमें कितनी है देखो, जनरल की 98 पे, EWS की 93 पे, BCA की 89 पे, और शेड्यूल्ड कास्ट 92 पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टोटल सीट्स की तो कितनी है, 11 टोटल सीट्स हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं, नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन थिएटर में पैरामेडिकल कोर्स इनसाइड ऑपरेशन थिएटर्स PGI रोहतक। इसमें जो है पैरामेडिकल की ये ब्रांचेज हैं, ठीक है। इसमें 11 सीट हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं, कट ऑफ देख लेना और इसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। पैरामेडिकल इन BSc मेडिकल ऑपरेशन थिएटर MEMC अग्रोहा की, फिर ये है BPS सोनीपत की, तो इनके अकॉर्डिंग आप देख लेना। और अगर आपको BSc नर्सिंग में ही देखना है और आपके अगर 70-80 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं तो फिर नर्सिंग में आप प्राइवेट के लिए जा सकते हो, क्योंकि पिछले साल भी आई थिंक राउंड में 90 तक हुआ था, वो भी ओपन कहीं कैटेगरी में। तो आई थिंक कि आपको फिर इनके लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। फिजियोथेरेपी का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस टाइम पे, और बहुत सारे बच्चे लेते हैं, इवन जिनके 140-135 मार्क्स होते हैं वो भी फिजियोथेरेपी को चूज़ करते हैं, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये सारी कट ऑफ देख लेना और इनके अकॉर्डिंग भर लेना। ये रेडियोग्राफी है, ठीक है, जैसे MRI और ये सब करते हैं, CT स्कैन करने वाले जो होते हैं उन सब की ये है यहाँ पे,
ठीक है, ये देख लेना। इनमें जो है ना सीट्स भले ही कम हो हर एक कोर्स में, लेकिन अगर आप इसका कोर्स करते हो तो डायरेक्ट जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए बच्चे ये बहुत ज़्यादा लेते हैं कोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, पैरामेडिकल इन बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पीजीआई रोहतक की जनरल में इतनी लगी थी, ईडब्ल्यूएस में और बीसीबी में इतनी लगी थी। देख लो आप यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा है ना, 1 to 12 पे, इसका मतलब इसकी भी डिमांड हाई है। नेक्स्ट, कल्पना चावला करनाल, जनरल कैटेगरी की 107, ईडब्ल्यूएस की 103, बीसीबी की 86, बीसीए की 99। इसमें भी सीट्स कितनी है, 11 सीट्स हैं। लास्ट में जो पैरामेडिकल के कोर्स हैं, ये 2 भी मतलब कोर्स हैं, ये इवन मैंने सर्च किया बहुत, तो पीजीआई रोहतक में ही है ये जनरली, और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नहीं मिलेंगे। इसकी तो टोटल सीट्स हैं 8, ठीक है, बीएससी रेडियोथेरेपी वाले की। और जो ये परफेशनिस्ट होता है उसकी कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 11 तक है, ठीक है, 10-11 सीट है। इसका इतना क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। ये 2 भी कोर्सेज हैं पीजीआई रोहतक में, और इनकी जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ इनकी सिमिलर ही लगती है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही होती है, जैसे इसकी पीछे हमने देखी थी वैसे ही होती है। ये 2 कोर्सेज की सीट्स कम है, मतलब ये इनका भी काफ़ी स्कोप है, ये भी बच्चे लेते हैं। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल जो है उसमें 102 से लेके 106 के आसपास हम बोल सकते हैं, इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आ सकता है नंबर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 96 to 97 हम बोल सकते हैं, इतने पे लग गई थी। अब क्या होता है, कैटेगरी वाइज भी होता है, जैसे ज़्यादातर मान लो बीसीबी कोई बच्चा है तो उनकी कट ऑफ यहाँ पे 88 तक भी लगी थी, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो कोर्स है रेडियोथेरेपी का, इसका 98 पे, प्रोफेशनिस्ट की 89 पे, तो मतलब बीसीबी जो बच्चे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कम हो, ज़्यादा ने बीएससी नर्सिंग में ले लिया या फिजियोथेरेपिस्ट में ले लिया, तो फिर ये वाले कोर्सेज़ की कम पे चली जाती है, ठीक है। या फिर मान लो रेडियोथेरेपी की डिमांड ज़्यादा है अमंग बीसीबी कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो उनकी फिर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उसकी कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है। सो देयर आर लोड ऑफ चांसेस हम बोल सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।